लोगों का गुस्सा जो बुलडोजर के खिलाफ देखने को मिला है, उसके लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग फील्ड विजिट किए वहाँ पे, उदयपुर और छतरपुर दोनों जगह पे, ताकि आपको बुलडोजर की सच्चाई से रूबरू करा सकें। उदयपुर से अगर शुरुआत करते हैं, उदयपुर में एक घटना होती है जो नाइफ स्टैबिंग की घटना है, और वैसी घटनाएं लगभग 4 से 7 जो मैंने न्यूज़पेपर कटिंग कलेक्ट की है हाल ही के दिनों में उदयपुर के अंदर ही हुई हैं। और सिर्फ ये कि ये स्पेसिफिक घटना जिसमें 2 कम्युनिटी के लोग शामिल थे, बल्कि बच्चे शामिल थे, हमें इस बात पे भी देखना चाहिए कि अगर ये नाइफ स्टैबिंग की घटना जो है स्कूलों में हो रही है, तो उसके लिए हम एज अ सोसाइटी क्या कदम उठा रहे हैं। बट अगर हम स्टेट का देखें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का रिस्पांस देखें, और जो मॉब है, जो एक विचारधारा के लोग हैं, उनका रिस्पांस देखें, तो हम जो है आज जो यहाँ पे बैठे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि कैसे एक मॉब जो है इकट्ठा होता है हॉस्पिटल के बाहर, और वो पूरी दुकानों को, मुस्लिम दुकानों को चुन चुन के, मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों के कारोबारों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, और पुलिस उसके शाना बशाना उसके साथ जो है चलती है। तो एक एक्सटेंशन है कि एक मॉब कोई डिमांड करता है किसी चीज के बदला लेने की, किसी चीज के, वो जिसको न्याय का नाम दे रहा है उसको हम तो बदला कह रहे हैं, बदला लेने की कोशिश करता है। तो एक तो फॉर्म उसकी ये है। दूसरी, वो इससे भी उसका मन नहीं भरता है, फिर वो आगे चलता है, फिर बुलडोजर का जो एक टूल है, जो इंस्टीट्यूशन है, कि वन विभाग को भी वो उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, नगर निगम को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और पूरी स्टेट मशीनरी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जेसीबी की मशीनरी लेके एक बेगुनाह आदमी के घर को जो है सपाट कर देती है, धराशायी कर देती है। तो ये बुलडोजर की कहानी है, जबकि हमें मालूम है कि जो एक्यूज इसमें बनाया गया है, जो बच्चा है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, जिसके साथ टॉर्चर भी हुआ है, उसके फादर को भी इम्प्लीकेट किया है इन मामलों के अंदर। इसके बावजूद जो है उसके घर को भी, जो लैंडलॉर्ड है राशिद खान, उसके घर को धराशायी किया गया। और इसमें एक खास बात यह है, जो राशिद खान ने भी बताया, और जो एक्यूज की फैमिली है उसने वहाँ की अथॉरिटीज को इस बात से अवगत कराया कि जो एक्यूज है उसका एक इनहैबिटेबल हाउस जो कच्चा है, उसकी दीवारें ऐसी नहीं है, उसकी छत जो है वो पक्की नहीं है, वो पहाड़ के ऊपर एक बना हुआ है। क्योंकि वहाँ पे बुलडोजर पहुँचने का रास्ता नहीं है, और अथॉरिटीज को जो है हीरो बनना है, ऑप्टिक्स में खेलना है, तो वो जो है उसके लैंडलॉर्ड का, जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ पे बुलडोज कर देते हैं। तो ये पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई एक तरीके से, जिसे हम प्यूनिटिव कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं, यानी कि सामूहिक सजा वो देना चाहते हैं, वो बदला देना चाहते हैं, और स्टेट मशीनरी जो है वो हिस्सेदार बनती है। ऐसे ही छतरपुर के अंदर हम देखते हैं जुलूस निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, पुलिस रूल्स के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। फेमस डीके बासु गाइडलाइंस हैं कि पब्लिक शेमिंग, यानी कि आप जो है जुलूस नहीं निकाल सकते अपराधियों का, या जिनके ऊपर सस्पेक्ट्स हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं, फिर भी उनसे एक नारा लगाया जाता है कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। तो इस तरह की पनिशमेंट्स के ज़रिए लोगों के अंदर खौफ स्टेट मशीनरी बिठाना चाह रही है, और ये ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। और हम देखते हैं कि अगर जो है वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो वायलेंट हुआ, पुलिस से झड़प हुई, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। तो मामला एक ही है, लेकिन रिस्पांस अलग है। झारखंड में हमने देखा क्या प्रोटेस्ट हुआ, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बंगाल में हमने देखा, हाल ही में कल हमने गाजियाबाद में देखा। लेकिन सिलेक्टिवली जब मुसलमान प्रोटेस्ट करता है तो क्या रिस्पांस स्टेट मशीनरी का होता है, वो देखने हमारे लिए योग्य है, जो हमने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड किया है।